सभी भाइयों को जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण वचन आप लोग जरूर सुने। बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे। हालेलुया। सबसे पहले हम चलते हैं प्रभु के हजूरी में और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे पवित्र प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस सुंदर समय दिखाए इसके लिए धन्यवाद करता मेरे महान यीशु राजा, आपको धन्यवाद करते प्यारे पिता। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। यह वचन हमें क्या सिखाता है? दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, अन्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। हालेलुया। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विधा बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। हालेलुया। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हालेलुया। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के सामने समूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न धरना। क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना पदार्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाए हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। हालेलुया। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रकार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। हालेलुया। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठंडा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया।
उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। आमीन।